वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बच्चों ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। सब जूनियर मिनी अंतर्राष्ट्रीय रिबाउंडर बॉल चैंपियनशिप पर अंडर 11 भारतीय टीम का कब्जा। नेपाल में हुआ आयोजन। बलौदाबाजार जिले के होनहार बच्चों ने इंडो नेपाल सब जूनियर मिनी रिबाउंडर बॉल चैंपियनशिप 2025 में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अंडर 11 में प्रथम एवं अंडर 14 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। देशवासी पर भाटापारा में इन खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से रामानुगंज की कनहर नदी में बाढ़ के हालात। जनजीवन अस्त व्यस्त। बलरामपुर रामानुगंज में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर है। क्षेत्र की प्रमुख नदी कनहर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। एनीकीट के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी का लगातार जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि यहाँ पर 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। क्षेत्र की प्रमुख नदी कनहर में यहाँ पर आज सुबह से ही बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं। क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर है। जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रहा है, उस नदी का जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है। जसपुर क्षेत्र, कुशमी एवं चांदो क्षेत्र में वर्षा होने के बाद कन्हर नदी का जलस्तर बढ़ता है। सेंट्रल इंडिया में क्लाइमेट चेंज पर पीआरएसयू में सेमिनार। एक्सपर्ट बोले सिर्फ 5% जैव प्रजातियां ही बची, अभी संभल जाना ही बेहतर। राज्यपाल ने कहा पानी बचाए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मध्य भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम साउथ एशियन क्लाइमेट चेंज जर्नलिस्ट फोरम और पीआरएसयू के साथ मिलकर किया गया। इसमें शिक्षाविद, स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों, नीति निर्माताओं और पर्यावरणविदों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने बतौर मुख्य अतिथि सेमिनार में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। अतिथि व्याख्याता भर्ती के नए नियम से बवाल। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं में भारी नाराजगी। आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 18 अगस्त को जारी एक नए नियम ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं में कूट कूट कर नाराजगी पैदा कर दी है। दरअसल उच्च शिक्षा आयुक्त ने हाल ही में महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता की भर्ती के नए आदेश जारी किया है। यह नया नियम विवाद की वजह बन गया है। इसे लेकर प्रदेश के युवा अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है। उच्च शिक्षा आयुक्त के द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार अब केवल समान अंक होने की स्थिति में ही स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 59 लाख की साइबर ठगी का खुलासा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सहित 4 गिरफ्तार। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बिलासपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 59,87,994 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने इंदौर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसने NIIT दिल्ली से पढ़ाई की है। रामगढ़ के अस्तित्व पर संकट। गलत एनओसी देकर सहमति। सिंहदेव बोले बीजेपी सरकार कोल ब्लॉक को दे रही मंजूरी। भूपेश कार्यकाल में भी दी गई थी गलत रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने हसदेव क्षेत्र में प्रस्तावित केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। सिंहदेव ने कहा कि कोल ब्लॉक को मंजूरी दिलाने के लिए गलत एनओसी तैयार की गई है। DFO अभिषेक जोगावत की गलत रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी सरकार नए खदान को मंजूरी देने जा रही है। सिंहदेव ने बताया कि DFO ने यहाँ पर डायवर्जन के लिए दी गई सहमति भी बेंगरा तक की यहाँ पर दूरी 11 किलोमीटर तक बताई है। खदान की सीमा के नजदीकी छोर के बजाय दूसरे नजदीकी छोर से यह दूरी नापी गई है। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक की सीमा से रामगढ़ पहाड़ की दूरी 8.1 किलोमीटर है। जोगी मांगड़ा की दूरी 9.3 किलोमीटर है। सिंहदेव ने कहा कि यह कोल ब्लॉक सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए हड़बड़ी में खोला जा रहा है। यह कोयला खदान नहीं खुलेगा तो किसी को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन खोला गया तो रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम आने वाली पीढ़ी के लिए इस विरासत को खो देंगे। विधायक बना तिजहारिनों का भाई रिकेश सिंह ने करू भात की रस्म के लिए बांटा 2 टन करेला। 25 साल से निभाते आ रहे हैं रस्म। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तीजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच करू भात के लिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह इस वर्ष लगभग 2 टन करेला मंगवा चुके हैं। विधानसभा में वार्डों से होते हुए घर घर तक यह करेला तिजहारिन महिलाओं के लिए पहुंच रहा है। विधायक रिकेश सिंह पिछले 25 वर्षों से तीजा पर्व के लिए करेला का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। गड्ढों में भरा पानी। व्यापारियों ने नहाकर विरोध जताया। कोरबा में दुकानदार बोले आवागमन में हो रही दिक्कतें, ओवरब्रिज भी बंद। कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र में सड़क की दशा को लेकर व्यापारियों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सड़क पर जमा पानी में नहाकर नाराजगी जताई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विकास नगर कुसमुंडा 4 लेन पर लगभग 100 मीटर तक जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इमली छापर चौक और चर्च कॉम्प्लेक्स के पास व्यापारियों की दुकानों के सामने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इमली छापर में ओवरब्रिज के बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जापान के ओसाका में बिखरी छत्तीसगढ़ की संस्कृति विरासत और पवेलियन की छठा वर्ल्ड एक्सपो में बने पवेलियन का 22,000 से अधिक दर्शकों ने किया अवलोकन। जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ पवेलियन आकर्षण का केंद्र बन गया। उद्घाटन दिवस पर 22,000 से अधिक दर्शकों ने यहां पहुंचकर छत्तीसगढ़ की विरासत, उद्योग और पर्यटन की अनूठी झलक का अनुभव किया। भारत सरकार के इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के आमंत्रण पर 24 से 30 अगस्त 2025 तक भारत पवेलियन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। प्रिंसिपल बोला किसे किस करूं और किसे आई लव यू कहूं। जसपुर के स्कूल में महिला टीचर कर्मचारी से छेड़छाड़, दरवाजा बंद किया, अश्लील हरकत की। जसपुर जिले में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर महिला कर्मचारी और लेक्चरर ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिलाओं ने बताया कि प्रिंसिपल स्कूल में अकेला पाकर उनसे छेड़छाड़ करता था, अश्लील कमेंट करता था, उनसे कहता था कि किसे किस करूं, किसे यहाँ पर विश करूं और किसे आई लव यू कहूं। जानकारी के मुताबिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल बीमड़ा में 15 अगस्त को स्कूल की छुट्टी के बाद जब सभी स्टाफ घर जा चुके थे तभी महिला कर्मचारी कमरे का दरवाजा बंद करने पहुंची। इसी दौरान प्राचार्य सुधीर कुमार बरला, जिसकी उम्र 52 वर्ष है, उन्होंने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया, महिला के साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर प्रिंसिपल ने धमकी भी दी थी। पुलिस ने मामले में 2 अलग-अलग FIR दर्ज कर आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। तीजा पर्व से पहले पत्नी की हत्या, थाने पहुंचकर पति ने किया सरेंडर। 1 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। दुर्ग जिले के भिलाई में तीजा पर्व से पहले सनसनीखेज वारदात हुई है। महिला और उसके पति के बीच यहां पर शनिवार की रात घरेलू विवाद हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना से परिवार में पर्व की यहां पर खुशियों का माहौल शोक में तब्दील हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति सीधे थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। यह सनसनीखेज वारदात नेवई थाना क्षेत्र की है। झोपड़ी में बना ली नकली कीटनाशक की फैक्ट्री, अधिकारियों को भनक तक नहीं। शहर में किसानों को ठगने और कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाने वाला नकली कीटनाशक कारोबार सामने आया है। मामला बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अपोलो मोड़ का है, जहां एक कारोबारी नकली कीटनाशक दवाइयां बनाए जाने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो नकली कीटनाशक के अवैध फैक्ट्री पर दबिश दी। पुलिस ने आरोपी कारोबारी से पूछताछ कर रही है। बिहार के मधुबनी में रहने वाले रंजीत सिंह प्रयासी डिफेंस यहां पर फोर्स इंडिया कंपनी में जांच अधिकारी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि कंपनी को सूचना मिल रही थी कि बिलासपुर और आसपास के जिलों में इंड्रोफिल कंपनी के नकली कीटनाशक की दवाई यहां पर बिक रही है। इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खेल अलंकरण के लिए नाम तय, 76 खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान। सबसे ज्यादा बिलासपुर के 22 खिलाड़ी, रायपुर से सिर्फ 10, दावा आपत्ति 27 अगस्त तक। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राज्य खेल अलंकरण के लिए पात्र खिलाड़ी और विभूतियों के नामों की अंतिम सूची जारी कर दी है। शहीद राजू पांडे समेत 7 अवार्ड के लिए विभाग को 2 साल के लिए कुल 403 आवेदन मिले थे। इनमें साल 2023-24 के 164 और साल 2024-25 के 239 आवेदन शामिल हैं। चटाई की आड़ में गांजा की तस्करी, ओडिशा से MP ले जाते 2 मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के नेटवर्क का कड़ा प्रहार किया है। फरसगांव क्षेत्र के बांसकोटा उड़ीसा मार्ग पर पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा। दोनों आरोपी चटाई बेचने के बहाने अलग अलग मोटरसाइकिलों से गांजा तस्करी कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान उनके कब्जे से 39 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3,98,000 रुपए आकी गई है। मामला बांसकोटा चौकी थाना क्षेत्र का है। बिजनेस में मुनाफे का लालच देकर 1.5 करोड़ की ठगी, ज्वेलरी संचालक बाप बेटे ने की धोखाधड़ी। कनाडा में हुई थी आरोपी के बेटे से दोस्ती। राजनांदगांव जिले में बिजनेस में पैसे लगाने के बाद हर महीने 3 लाख का मुनाफा देने का लालच देकर एक युवक से 1 करोड़ 53 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने यहाँ पर ठग को अरेस्ट कर लिया है। मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार पीड़ित का नाम इंद्रजीत सिंह है, जो कि यहाँ पर अनुपम नगर का रहने वाला है। ST ज्वेलर्स के मालिक यहाँ पर सुरेंद्र सिंह ने युवक को मुनाफे का लालच दिया था। इंद्रजीत से पैसे लेने के बाद सुरेंद्र ने मुनाफा नहीं दिया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। निर्माण के बाद ही पानी टंकी में आई दरारें, कभी भी हो सकता है धराशायी, ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। सारंगढ़ के बरमकेला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कर्राकोट में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी बनाया गया है। यह टंकी अब ग्रामीणों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। लगभग 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बनी इस टंकी में निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ ही समय बाद दरारें दिखने लगी है। इस परियोजना के अंतर्गत 310 घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन यहां पर ग्रामीणों को आज तक नियमित रूप से पानी यहां पर नसीब नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता की अनदेखी और मनमानी रवैया अपनाने के कारण इतनी बड़ी लागत की योजना भी कागजों तक ही सीमित रह गई है। ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल इस बात को लेकर और अधिक है, क्योंकि प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों ही इस गंभीर समस्या की ओर
ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तालाब के बीचों बीच विराजेंगे गणपति। 130 फीट लंबा अस्थायी सेतु तैयार। मां पाताल भैरवी की झांकी के दर्शन भी कर सकेंगे श्रद्धालु। 27 अगस्त से देश भर में गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा। भक्त इसकी तैयारी पर जुट गए हैं। धमतरी में इस बार भी गणेश उत्सव खास होगा। यहाँ शहर के बनिया तालाब के बीचों बीच में गणपति जी विराजेंगे। इसकी तैयारियां सत्यम गणेश उत्सव समिति ने पूरी कर ली है। 130 फीट लंबे अस्थायी सेतु का निर्माण किया गया है। यहाँ राजनांदगांव के प्रसिद्ध पाताल भैरवी मंदिर की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। जापान में सीएम शाह ने किया बुलेट ट्रेन पर सफर। वीडियो साझा कर लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जल्द ही भारत में ये दौड़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टोक्यो से ओसाका तक बुलेट ट्रेन में यात्रा करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साझा कर लिखा कि हाई स्पीड रेल के क्षेत्र में जापान दुनिया का अग्रणी देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भी बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से कार्य कर रहा है। इसके साथ यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत की नई पहचान बन चुकी है। चरणदास मान बोले, छत्तीसगढ़ में अनुभवहीन सरकार, नए मंत्री विधायकी भी यहाँ पर नहीं सीखे। 14 मंत्रियों पर कहा संविधान का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरेला पिंडा मारवाई जिले में महंत ने कहा कि प्रदेश में अनुभवहीन सरकार है। अनुभवहीन लोगों को मंत्री बना दिया गया है। नए मंत्री अभी तक विधायक का काम ठीक से नहीं सीख पाए हैं। ऐसे में वे मंत्री का काम कैसे करेंगे? 14 मंत्री बनाने पर भी महंत ने सवाल उठाए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान का जवाब देते हुए कहा कि साव खुद वकील हैं, उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए। महंत ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी 90 विधानसभा सीटों पर 14 मंत्रियों का मामला कोर्ट में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर संविधान का पालन नहीं हुआ तो वे कोर्ट जाएंगे। केशकाल में देवी देवताओं की अनूठी अदालत। भंगाराम देवी मंदिर में सदियों से चली आ रही परंपरा सामाजिक विवादों का होता है निपटारा। बस्तर अंचल की केशकाल घाटी में स्थित भंगाराम देवी मंदिर में एक अनूठी परंपरा है। यहाँ देवी देवताओं की अदालत लगती है। इस अदालत में सामाजिक और पारिवारिक विवादों का निपटारा होता है। दरअसल शनिवार को आयोजित भादो यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नगाड़े बाजे और टोलियों के साथ देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकली। मां भंगाराम देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। छत्तीसगढ़ में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रही थी 4 महिलाएं, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी किया जा रहा था। महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी में यह भर्ती प्रक्रिया हुई थी और 4 महिलाएं फर्जी अंक सूची के आधार पर नौकरी कर रही थी। इस पूरे मामले में विभागीय जांच के बाद हुई शिकायत पर शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने 4 महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 40 लाख के लिए खुद की मौत की झूठी कहानी। नदी किनारे बाइक मोबाइल कपड़े छोड़कर भागा दिल्ली। इंस्टाग्राम से पता चला जिंदा है, बिलासपुर से पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक युवक ने 40 लाख रुपए के लिए अपनी मौत की झूठी साजिश रची। युवक ने खुद को मरा हुआ दिखाने का नाटक किया ताकि उसके नाम पर 40 लाख रुपए भर जीवन बीमा की राशि परिवार को मिल सके। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक का नाम कौशल श्रीवास जो कि 21 वर्ष का है, जो कि पामगढ़ के तैनात यहाँ पर रहने वाला है। युवक नदी किनारे कपड़े मोबाइल और बाइक को छोड़कर दिल्ली भाग गया था। वहां से बिलासपुर लौटा तो पकड़ा गया। गौठान में भूख प्यास से 5 मवेशियों की मौत। जांच के लिए तहसीलदार के साथ पहुंची पशु चिकित्सकों की टीम। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर नगर पंचायत स्थित गौठान में 5 से अधिक मवेशियों की मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने बेजुबान मवेशियों के भूख प्यास से तड़प तड़प कर मौत होने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद राजिम एसडीएम विशाल महाराणा ने जांच के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार और पुलिस के साथ पशु चिकित्सक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पीएम रिपोर्ट के बाद मौत का खुलासा होगा। नारायणपुर में एनएचएम कर्मचारियों का कैंडल मार्च। कहा अब तक ना नेता ना अधिकारी सामने आए। नारायणपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन आंदोलन के 7वें दिन संविदा कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला। जयस्तंभ चौक से कैंडल मार्च निकालते हुए सरकार से संविदा प्रथा समाप्त करने और 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की अपील की है। दरअसल 24 अगस्त दिन रविवार शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकाला, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जगदीश मंदिर से होते हुए वापस जयस्तंभ चौक में खत्म हुआ। कैंडल मार्च के दौरान कुछ कर्मचारियों ने हाथों में मोमबत्ती तो कुछ ने मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर अपना विरोध जताया। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की 25 ताजा बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज पर मिलेंगी इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।